दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि शंभू बॉर्डर पर जो तस्वीरें थी उन तस्वीरों को देखने के बाद और जिस तरीके से रहे हैं किस तरह से एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी गई है कि प्रदर्शनकारी किसी भी तरह से दिल्ली ना आ पाए। टीकरी बॉर्डर का हाल जानते हैं, वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, टीकरी पर क्या हाल है? क्योंकि अभी जो सारी गहमा गहमी है वो दिल्ली से थोड़ा दूर शंभू बॉर्डर पर है, लेकिन कोशिश ये है कि जो ये आखिरी रुकावट है वो सबसे ज्यादा मजबूत हो। बिल्कुल सुजाता, जैसा कि आपने जिक्र किया, आखिरी रुकावट सबसे ज्यादा मजबूत हो, और ये मजबूती अगर हम अपने दर्शकों को दिखाएं तो शुरुआत में इस दंगा नियंत्रण वाहन से करूंगा, क्योंकि रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवानों की यहां पर मुस्तैदी जो है वो कल सुबह से ही यहां पर की गई है। और ये मजबूत मुस्तैदी के बीच ये समझना होगा कि कितनी लेयर्स की सुरक्षा टीकरी बॉर्डर पर जो है वो की गई है। अपने विजय वकार से कहूंगा एक बार जरा आगे आऊं, और सबसे पहले ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये बड़े बड़े कंटेनर जो है वो सबसे पहले जो है वो पीछे के साइड में रखे गए हैं, और उसके पीछे ये रेत जो है वो बोरियों में भरकर रखी गई है, ताकि यहां से आरएएफ और पुलिस के जवान जो है वो पोजीशन ले सके। थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो दरअसल ये सबसे पहला बैरिकेड्स है, ये लोहे का बैरिकेड जिसके ऊपर कोबरा वायर जो है वो पूरी तरह से बिछाई गई है। और इन कोबरा वायर्स को बिछाए जाने के पीछे की वजह भी यही है कि अगर यहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं तो इन वायर के जरिए उनको कहीं ना कहीं से रोका जा सके, और उनमें इस बात की दहशत पैदा की जा सके कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये तार आपको सीधे तौर पर फिजिकली नुकसान जो है वो पहुंचा सकते हैं। रैपिड एक्शन फोर्सेस के ये जवान यहां पर मुस्तैद हैं, दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी और दिल्ली पुलिस के जवान इस वक्त आपको यहां पर नजर आएंगे। थोड़ा सा सुजातो और आगे बढ़े तो बिल्कुल, यानी कि वैभव जिस तरीके से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, सिक्योरिटी पूरी तरीके से टाइट है। तो ये टीकरी बॉर्डर का हाल वैभव ने आपको दिखाया। इस बीच आपको बिग अपडेट ये भी बता दें कि दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो सुरक्षा गाजीपुर बॉर्डर पर बेहद कड़ी है। बड़ी अपडेट, हर एक बॉर्डर पर निगरानी रखी जा रही है, चौकसी बढ़ाई हुई है। 5 बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, जगह जगह कर्फ्यू लगा हुआ है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है, सख्त निगरानी रखी जा रही है। और ग्राउंड पर भी अलग अलग सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रियंका शर्मा का सीधे रुक कर लेते हैं, गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ है। प्रियंका, गाजीपुर बॉर्डर पर आप इस वक्त क्या कुछ देख पा रही हैं? क्योंकि सुबह का वक्त है और ये वो बॉर्डर, वो इलाका पूरा पड़ जाता है जहां पर तमाम जो लोग हैं वो दिल्ली की तरफ यहां से रुख करते हैं, कूच करते हैं, लेकिन जाम सबसे ज्यादा रहता है। बिल्कुल, देखिए, अगर हम अपने दर्शकों को बताएं जो दफ्तर के लिए निकलेंगे तो आपको जाम से 2-4 तो होना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर बॉर्डर की हम बात करें, हमसे कुछ देर पहले सुरक्षा कर्मी तैनात थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो आगे जा रहे हैं। बैरिकेड्स यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी जो किसानों का जत्था है वो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। पहले से रोक लग गई है। देखिए, शंभू बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, वहीं पर उन्हें रोक दिया जा रहा है कि यहाँ तो कोई आगे बढ़े ही ना। लेकिन अगर हम बॉर्डर की बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर है, रज्जोकरी बॉर्डर है, इसके अलावा डीएनडी बॉर्डर है, ये सब वो बॉर्डर है जिनको सील किया जा चुका है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। लगातार ये अपनी मांगे कर रहे हैं। बिल्कुल प्रियंका, हम आपके पास लौटते हैं, लेकिन इस बीच लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। किसानों के प्रदर्शन पर बोले हैं कि सरकार हर मुद्दे पर गंभीर है, हिंसा ना करें प्रदर्शनकारी, हर दिन नई मांग जुड़ रही है, ये भी वो कहते हैं। साथ ही कहते हैं कि राहुल गांधी देश को भ्रमित कर रहे हैं। बड़ा आरोप भी लगाते हैं राहुल गांधी पर। मोदी सरकार ने एमएसपी पर 18 लाख करोड़ की खरीदारी की है। अनुराग ठाकुर ने एक एक करके जवाब दिया है। 18 लाख करोड़ की खरीदारी की है एमएसपी पर। राहुल गांधी पर भी आरोप लगाया। और क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है, आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। कई देर तक बातचीत हुई, 2 राउंड की बातचीत हुई, लेकिन कहाँ ऐसा मसला अटक गया कि किसानों को आगे बढ़ना पड़ा दिल्ली की ओर? पहली बात मैं कहूँगा, मोदी सरकार ने पहले दिन से बड़ी गंभीरता के साथ सारे विषय को लिया और चर्चा हमने पहले दिन से बहुत गंभीर भी की। कल भी देर रात्रि तक हम बैठे रहे। जब किसान नेता उठ भी गए तब भी हमारे वरिष्ठ मंत्रियों ने कहा कि कृपया बैठिए, चर्चा को जारी रखिए, चर्चा से ही हल निकलेगा। और वो उठकर चले गए। आज प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकले। मैं इतना ही कहूँगा, हिंसा आगजनी ना करें, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, बातचीत को जारी रखें। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, अगर नए नए मुद्दे जुड़ते जाएंगे तो निश्चित तौर पर चर्चा थोड़ा लंबा समय भी लगेगा, थोड़ा और उस पर समय चाहिए, क्योंकि राज्यों से और अन्य स्टेक होल्डर से बातचीत करनी है। जैसे कि अब कहा गया कि WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भारत को हट जाना चाहिए। दूसरा कहा गया FTA को रद्द कर देना चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को। तीसरा कहा गया कि स्मार्ट मीटर
नहीं लगने चाहिए। चौथा कहा गया कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल से बाहर रखें, या ऐसे कहा गया पराली को इसमें नहीं लेना चाहिए, जलवायु वाले में, या फिर कृषि क्षेत्र को नहीं लेना चाहिए। अब ऐसे अनेकों मांगे और जुड़ गई। अब जब अनेकों मांगे और जुड़ जाएंगी तो उसको चर्चा करने के लिए कहीं तो समय लगेगा हमें। तो आंदोलन की मांग के पहले अब एक के बाद एक कई और मांग जुड़ रही है। इस तरह की चर्चा जो है वो तेज हो चुकी है। इस वक्त शंभू बॉर्डर से हमारे सहयोगी अमनदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमनदीप, कल की तस्वीरें देखने के बाद हर कोई इंसान जो है वो डरा हुआ है कि आखिर ये अन्नदाताओं के बीच कौन आ गए हैं जो इस तरह से उपद्रव कर रखे हैं। आज फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? जी देखिए, स्थिति बिल्कुल वैसे ही बनी हुई है। हम आपको बता दें कि दोनों तरफ से, यानी कि पुलिस से भी और किसानों की तरफ से भी लोग इंजर्ड हुए हैं। 24 पुलिसकर्मी कल की हिंसा में इंजर्ड हुए हैं और किसानों का कहना है कि 100 से ज़्यादा जो किसान समर्थक थे उनके वो इंजर्ड हुए हैं। लेकिन आज भी उनका ये कहना है कि आज वही तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। उनका दिल्ली मार्च जो है वो जारी रहेगा और किसी न किसी तरीके से जो बैरिकेड लगाए गए हैं, जो सिक्योरिटी रेयर्स लगाई गई हैं, उनको उखाड़ने की कोशिश की जाएगी आज दोबारा फिर से। लेकिन दूसरी तरफ पैरामिलिट्री हरियाणा पुलिस लगातार वहां पे टीयर गैस शेलिंग कर रही है। जब भी किसान उस बैरिकेड के नजदीक जाते हैं उनको तोड़ने के लिए तो टीयर गैस फायर किए जाते हैं ताकि वहां से जो भीड़ है पीछे हट जाए। तो इस तरह का जो तनाव का माहौल है वो आज भी बना हुआ है। 9 बजे एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जो किसान के लीडर्स सरवन सिंह पंधेर, जगजीत सिंह डल्लेवाल अपने साथियों के साथ कर रहे हैं अगली रणनीति बनाने के लिए। और अगली रणनीति बना के उसके बाद ये तय किया जाएगा कि किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि ये सारी जो तनावपूर्ण स्थिति है घग्गर के पुल के ऊपर बनी हुई है। किसानों ने पुल से नीचे से जाने की कोशिश भी की, लेकिन नीचे भी पैरामिलिट्री और पुलिस तैनात है और वहां पे भी उनको रोका गया। किसानों ने एक लेयर ऑफ बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, लेकिन जो अगली लेयर ऑफ बैरिकेडिंग है उसके पीछे फोर्स खड़ी है और वहां पर कल सारा दिन कोशिश करने के बाद वो वापिस लौट गए और सारी रात वो शंभू बॉर्डर पे ही उन्होंने बिताई। उनका कहना है कि जो टीयर गैस की शेलिंग हुई है उससे और रबर बुलेट्स फायर की गई हैं उससे लगभग 100 से ज्यादा किसान गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। और दूसरी तरफ से हरियाणा पुलिस का ये बयान बिल्कुल अमनदीप, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिर से आपसे अपडेट्स लेंगे, लेकिन एक बार टीकरी बॉर्डर की ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा दें। दरअसल ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर में आप देख सकते हैं जिस अभेद किले को बनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई है टीकरी बॉर्डर पर। और कोशिश यही है कि जब आंदोलनकारी किसान इस अभेद किले पर पहुंचे तो यहां पर उन सभी प्रदर्शनकारी किसानों को जो है वो रोका जा सके ताकि इस प्रदर्शन को जो है वो इसी टीकरी बॉर्डर की सरहद से जो है वो कुचला जाए। फिलहाल इस आंदोलन और यहां पर लगातार जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं उससे जुड़ी एक एक तस्वीर हम आपको